यस प्रभा जी, आपका स्वागत है आज के संत और उनके शिक्षाओं के सत्र में। आज हमारे देवराह बाबा जी के बारे में बताएंगे हमें प्रभा जी, जो एक ब्रह्म ऋषि थे। उनके बारे में मतलब कहना इतना सरल नहीं है। बहुत महान ब्रह्म ऋषि हुए वो। कोई उनको कहता है 250 साल वर्ष जिए, कोई उनको 300 बताता है। और अब देखिए, आपके सामने बताएंगी प्रभा जी, इन्होंने इनके बारे में आज नॉलेज इकट्ठी करी है, हम सबसे बांटेंगी। आइए, आपका स्वागत है प्रभा जी। आत्म जागृति परिवार के सभी मास्टर्स को मेरा बहुत बहुत नमन। मेरे आदरणीय सभी मास्टर्स को कोटि कोटि हृदय से नमन। वैसे हमारा जो देश भारत देश है, कहा जाता है संतों की भूमि है। ये राम और कृष्ण की भी भूमि है, एक पवित्र भूमि है। हमारा भारत देश एक पवित्र देश है। यहाँ अनेकों संत आए हैं, गए हैं। बहुत से संतों ऐसे हैं जिनके बारे में किसी को भी नहीं पता है। सिर्फ उन्हीं संतों के बारे में हम लोगों को पता चला जो संत चाहते थे कि दुनिया उनके बारे में जाने। भारत भूमि हमारी आध्यात्मिक केंद्र है। यहाँ पर अनेकों संत हुए। उन संतों में एक महान संत प्रकट हुए जिनको हम श्री ब्रह्म ऋषि योगी राज श्री देवरा बाबा के नाम से जानते हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि वो एक एजलेस संत थे। उनकी आयु के बारे में कुछ भी नहीं पता था। वो कब बॉर्न हुए, किसी को कुछ भी नहीं पता था। कुछ लोगों का कहना है। एक बार प्रभा जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लेना। प्रभा जी, एक बार अपने आप को अनम्यूट कर ले मैम। कुछ लोगों के उनके बारे में कहना है, उनका जो बर्थ किसी महिला के गर्भ से नहीं हुआ है। उनका जो बर्थ कहते हैं सरजू के जल के ऊपर हुआ। बाकी पता नहीं कि कैसे हुआ, क्या हुआ। जो सुना हुआ है वही मैं बता रही हूँ। देवरा बाबा ने बरसों हिमालय में जाके, पर्वतों में जाके तपस्या की। वो एक चमत्कारी बाबा थे और द्रव्य दूर की दृष्टि रखते थे। वो सामने वाले के चेहरा देख के समझ जाते थे कि ये क्या चाहता है। उन्होंने सबसे पहले दुरंत गुफा में मध्य प्रदेश में बरसों तपस्या की। वहां से वो सीधे हवा मार्ग से देवरिया के पास माइल से 1 किलोमीटर दूर नदी के पास उन्होंने एक मचान, अपना 6 फुट ऊंचा मचान बनाया। वो कभी भी जमीन पे नहीं रहते थे, वो हमेशा मचान के ऊपर रहते थे। उनका भोजन के बारे में कहा जाता है, वो कभी भी किसी ने उनको अन्न ग्रहण करते हुए नहीं देखा, किसी ने उनको जल पीते हुए नहीं देखा। उनके वस्त्र के नाम पर एक नृत्यशाला होती थी। कहते हैं कि बाबा को बहुत सारी 10 मुद्राओं का ज्ञान था, अष्ट योग का ज्ञान था, खेचरी मुद्रा का ज्ञान था। खेचरी मुद्रा के द्वारा ही वो अपना भोजन ग्रहण करते थे। किसी ने उनको कभी भी भोजन करते नहीं देखा, कभी सोते हुए नहीं देखा। कैसी भी ऋतु आए, ऋतु परिवर्तन हो, ठंड हो, बारिश हो, धूप हो, कभी भी बाबा को किसी और वस्त्र की आवश्यकता नहीं देखी। वो सिर्फ एक ही मृगशाला में रहते थे।
कहते हैं बहुत ठंड होने पर भी बाबा कभी कोई कंबल नहीं ओढ़ते थे, मचान पर ही रहते थे और वो केवल अपने योग के द्वारा अपने शरीर को परिवर्तित करते रहते थे। एक चमत्कारी बाबा के नाम से प्रसिद्ध थे। इनके बारे में कहा जाता है कि इनको कभी भी किसी ने ट्रेवल करते हुए नहीं देखा, बस से, कार से, रेल से कभी यात्रा करते हुए नहीं देखा। ये सिर्फ हवा मार्ग और जल मार्ग का यूज करते थे। कभी कभी तो बाबा को एक स्थान की जगह दो दो स्थानों पे देखा गया, क्योंकि वो चमत्कारी बाबा थे। उनके बारे में किसी को कुछ नहीं पता था कि बाबा है क्या। उनके बारे में बहुत सारी कथाएं, वैसे तो मैं क्या बता सकती हूँ बाबा के बारे में। ये तो बाबा का मेरे पे आशीर्वाद है जो उन्होंने मुझे चुना। प्रज्ञा दीदी मुझे समझा कि मैं बाबा के बारे में कुछ बताऊं, अदरवाइज मैं क्या बता सकती हूँ। मैं तो सिर्फ उनकी सुनी हुई बातें और पढ़ी हुई बातें ही बता सकती हूँ। तो छोटी छोटी कहानियों में बाबा के बारे में विस्तार से बताऊंगी आप लोगों को। जैसे कि एक बार काफी भीड़ थी, बाबा से मिलने बहुत सारे लोग आए हुए थे। बाबा ने देखा भीड़ में एक बच्चा बहुत बुरी तरह रो रहा है, अपनी माँ से बिस्किट के लिए कह रहा है, माँ मुझे पार्ले जी बिस्किट खाना है। किसी ने उस भीड़ में उस बच्चे की आवाज नहीं सुनी। वो जंगल में, बाबा हमेशा जंगल में रहते थे, वहां आसपास कुछ नहीं होता था और जंगल भी जो है बबूल के वृक्षों का होता था, तो वहां कुछ भी नहीं मिलता था। तो बाबा ने उस बच्चे की आवाज सुनी और अपने शिष्य से, मतलब जो उनकी अपनी शक्तियां थी उसके द्वारा अपने शिष्य से कहा, देखो उस लाइन में एक बच्चा अपने माँ के साथ है, उसका नाम राहुल है, उसको ये बिस्किट देके आओ। तो जब बाबा के भक्त उनको देने गए, उसकी माँ को बड़ा आश्चर्य हुआ। बोले हमने तो किसी से नहीं कहा, ये बाबा को कैसे पता चला। वो बाबा से कम 1 किलोमीटर दूर लाइन में थी, काफी रश था। तो इस तरह की कहानियां थी, बाबा इस तरह चमत्कार दिखाते थे। बाबा जीवों पर बहुत दया करते थे। वो कहते थे हर जीव में इंसान है, भगवान है, जीव ईश्वर के रूप में होते हैं। बाबा को सभी शेर, चीता, भालू, जितने भी वन जीव होते थे सबसे प्यार करते थे, उनको वश में करना आता था, वो उनकी भाषा को समझते थे। बाबा के पास आज जब वो तपस्या करते थे तो सभी उनके आसपास आके बैठ जाते थे। बाबा उन लोगों को प्रसाद में बताशा देते थे और वो लोग बताशा खा के वहां से चुपचाप चले जाते थे। एक कहानी है शेर के बारे में। एक बाघ जो है बहुत बूढ़ा था और बीमार हो गया था। बाबा ने उसकी दशा देखी तो बाबा रोने लगे। बोले अरे तुम तो बहुत बीमार हो, तुम्हारे लिए हम क्या कर सकते हैं, तुम भूखे भी हो, चलो हमारे शरीर को ही खा लो। लेकिन शेर उनके शरीर को चाटता रहा। तो बाबा को बहुत दया आई। बाबा ने कहा, अरे मेरे इस जीवन का क्या फायदा कि मैं एक बाघ के काम भी नहीं आ सकता, इस शरीर के क्या फायदा कि मैं एक बाघ के काम भी नहीं आ सकता। फिर थोड़ी देर बाद वो शेर पे उन्होंने बाघ पर हाथ फिराया और धीरे धीरे उसको शक्ति प्राप्त हुई। फिर बाघ को उन्होंने प्रसाद दिया तो बाघ सही हुआ। ऐसे ही एक ऑस्ट्रेलियन बिजनेसमैन की कहानी है। वो 2-3 बार इंडिया आए और यहाँ की संस्कृति से बहुत प्रभावित हुए। उस आते समय शिप में सोच रहे थे काश मेरा नाम रामदास हो जाए तो कितना अच्छा हो। वो आए, सब लोगों ने वहां बाबा के बारे में बताया। बाबा उस समय क्या है देवरिया में थे। देवरिया के बाद बाबा वृंदावन में आ गए थे। वायु मार्ग से बाबा वृंदावन में आए। तो जो ऑस्ट्रेलियन गैरी बिजनेसमैन था बाबा के पास आए और लोग उनको लेके गए कि चलो आपको बाबा से मिलवाते हैं। जैसे ही वो बाबा के पास आए तो द्रव्य अपनी दूर की दृष्टि से बाबा ने देखा उनको। बोले अरे रामदास, तुम यहाँ कैसे हो। मतलब वो चाह रहे थे गैरी कि मेरा नाम रामदास हो जाए। बाबा ने उसी नाम से उनको संबोधन किया। वो बहुत खुश हुए और जब बाबा का चमत्कार देखा, बहुत सी जिज्ञासा थी, बाबा से पूछा। बाबा ने उनकी सारी जिज्ञासाएं शांत की। उन्होंने कहा बच्चा, हम ईश्वर के जितने भी रास्ते होते हैं, जितनी भी ईश्वर के अपने माध्यम होते हैं, उसमें हम दखल नहीं देते। सिर्फ हम आपको सही रास्ता दिखा सकते हैं।
ईश्वर की इच्छा होती है, योगी वही करता है। ईश्वर जो चाहेगा हम वही वही कर सकते हैं, उनके विरुद्ध हम नहीं जा सकते। उनको समझाया हम सिर्फ वही करेंगे जो भगवान चाहेगा, वही होता है जो भगवान चाहता है। हम योगी हैं, सिर्फ आपको रास्ता बता सकते हैं। वो उनसे बहुत प्रभावित हुए और वो अपने वापस ऑस्ट्रेलिया गए। उनका बिजनेस दिन रात बढ़ने लगा। उनके दोस्तों ने भी आके बाबा से दीक्षा ली और उनके शिष्य बन गए। वो आज भी वो अपने यंग युवा एज में यहाँ पर आते थे बाबा के दर्शन करने के लिए। और आज भी योगिनी एकादशी और पूर्णमासी को, गुरु पूर्णिमा को बाबा की समाधि पर जरूर आते हैं वो। ऐसी ही बाबा के बारे में कहानी है कि बाबा ने जो है 12 कुंभ किए अपनी उम्र में, 12 कुंभ किए। और कुंभ की कहानी है, एक बार कुंभ में एक पंडाल में बहुत भयंकर आग लग गई थी। उस आग में बल्लियां जलने लगी, चारों तरफ शोर मच गया, भगदड़ मच गई। तो बाबा के शिष्य ने कहा, बाबा ऐसे ऐसे पंडाल में आग लग गई है और चारों तरफ भगदड़ मच रही, ऐसे तो सारा ये जो है हमारा कुंभ का मेला सारा जल जाएगा, लाखों लोग मर जाएंगे। बाबा ने कहा, अच्छा तुम बाहर बैठो। बाबा अपने मचान के अंदर गए और थोड़ी देर बाद देखते हैं कि वहां पर जहाँ आग लगी हुई थी, मिनटों में आग शांत हो गई। किसी को नहीं पता ये आग कैसे शांत हुई, कैसे नहीं हुई। बाबा के बारे में बताया अच्छी स्वर्गीय हमारे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने भी बताया कि जब वो 8 वर्ष की आयु में थे, अपने बाबा के साथ उनसे मिलने गए। जब वो पहली बार बाबा से मिले तो उनकी जो थी, बाद में जो अपने वो रिटायरमेंट के बाद अपनी एज में, ओल्ड एज में उनसे मिलने गए, तब भी उनकी बाबा की एज वही थी। तो जब वो 8 साल की उम्र में बाबा से मिलने गए तो बाबा ने उनसे कहा, अरे ये तो बच्चा एक दिन राजा बनेगा। तो जैसे जैसे बड़े हुए श्री राजेंद्र प्रसाद जी, बाद में वो राष्ट्रपति बने हमारे। बाबा के बहुत सारे शिष्य थे। बाबा के शिष्यों में नेता, अभिनेता, बिजनेसमैन, यहाँ तक कि नेहरू जी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, संजय गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और बहुत सारे लोग थे। ब्रिटेन के राजा वो जॉर्ज पंचम भी उनके शिष्य थे। हमारे श्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी भी उनके शिष्य थे, उनसे मिलने जाते थे। इंदिरा गांधी जी के बारे में कहा जाता है, एक बार जब वो हार गई थी तो बाबा से मिलने के लिए गई। बाबा वैसे अपने मचान पे ही रहते हैं हमेशा और मचान से ही आशीर्वाद देते थे सबको, और मचान से अपने पैरों से आशीर्वाद देते थे, कभी किसी को अपने हाथों से आशीर्वाद नहीं देते थे। जब इंदिरा गांधी उनसे मिलने गई, बाबा के दरबार में तो ना तो कोई अमीर था ना कोई गरीब था। बाबा के दरबार में वो सभी को बराबर का दर्जा देते थे। जब इंदिरा गांधी की बारी आई, स्वर्गीय श्री इंदिरा गांधी की बारी आई, तो बाबा ने उनको अपने पास बुलाया और अपने हाथ से आशीर्वाद दिया। स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी बहुत खुश हैं इस बात से, और उन्होंने अपनी पार्टी का चुनाव चिन्ह ही पंजा रख लिया। उसके बाद उनकी विजय हुई, वो फिर बाबा से मिलने के लिए गई। ऐसे ही बहुत सारे नेता, अभिनेता सब बाबा से मिलने गए। स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी भी गए। बहुत से नेता हैं, जैसे श्री मुलायम सिंह जी हैं, वो भी बाबा से मिलने के लिए उनके पास गए। बहुत सारी कहानियां हैं बाबा के बारे में। ऐसे ही एक कहानी है बाबा के बारे में, क्योंकि हमें जैसे पता, बाबा बबूल के वृक्षों के वन में रहते थे। लेकिन उसकी एक खासियत थी, बबूल के वृक्ष जहाँ पर थे वहां कांटे नहीं होते थे, बल्कि वहां से एक भीनी भीनी सी खुशबू आती थी। बाबा के एक बहुत प्रिय शिष्य था, बाबा से मिलने के लिए गया उनके पास। तो बाबा से बोला, बाबा मुझे जो भीनी भीनी खुशबू आ रही थी उससे बहुत इम्प्रेस हुआ। अब बोला, बाबा मुझे आप अपने यहाँ से 3 वृक्ष दे दीजिए। बाबा बोले, अरे पगले, ये 3 वृक्ष कहाँ से तू ले जाएगा, यहाँ तो चारों तरफ बबूल ही बबूल है, बबूल ले जाके क्या करेगा। वो नहीं माने। उन्होंने कहा, नहीं बाबा आप मुझे दे दीजिए। उन्होंने कहा, ठीक है, नहीं मानता बच्चा। वो अधिकतर सबको बच्चा से संबोधन करते थे, बच्चा। तो बोला, ठीक है बच्चा, तुम ले जाओ इसको।
जब वो लेके अपने घर में गए, उन्होंने आंगन में लगा दिया तीनों वृक्ष। सब लोगों ने उनकी बहुत मजाक उड़ाई, अरे ये तो पागल इंसान है, बबूल भी कोई घर में लगाया जाता है। लेकिन उन्होंने किसी की नहीं सुनी और उसको जल देते रहे, सींचते रहे और उसी के नीचे बैठ के वो ध्यान करते रहे। काफी दिन हो गए, जब वो वृक्ष बड़े हो गए तो वो फिर बाबा से मिलने के लिए गए। बोले, अरे बच्चा बहुत दिन बाद आया, हमारे वो तीनों बच्चे कैसे हैं जो तुम्हें दिए थे? उन्होंने कहा, हाँ बाबा, वो काफी बड़े हो गए हैं। बोले, बाबा उनकी कृपा से मुझे एक फायदा हुआ। बोले, क्या? बोले, मुझे नीचे देख के चलना आ गया। बोले, वो कैसे? बोले, क्योंकि वो कांटे बहुत होते हैं तो मैं तो हमेशा अपना गुमान में रहता था, तो उन्होंने मुझे नीचे देखना सिखाया कि नीचे देख के कैसे चलना चाहिए, ये हमें क्या सिखाते हैं। बोले, अच्छा चलो, तुम्हें समझ में तो आ गई तुम्हारे अंदर क्या कमी थी। बोले, ठीक है, मैं एक काम करो बच्चा, तुम यहाँ सरजू से जल लेके आओ और मेरा चढ़ना मत लेके उन बच्चों को पिलाओ, मेरे तीनों बच्चों को। वो उनके शिष्य गए, एक कटोरे में जल लेके आए, बाबा का चढ़ना मत लिया और वो जाके अपने घर जाके उन तीनों वृक्षों में डाल दिया। उन वृक्षों में डालते ही उन वृक्षों के ऊपर जितने भी कांटे थे सब खत्म हो गए और भीनी भीनी खुशबू आने लगी। तो इस तरह बाबा चमत्कार करते थे। डे बाय डे पूरे गांव में बाबा प्रसिद्ध हो गए। सारी उनकी चर्चाएं चारों तरफ होने लगी कि इस तरह के बाबा हैं जो कीकर बबूल के पेड़ में भी अपनी खुशबू आ जाती है और कांटे वगैरह जो होते हैं वो भी खत्म हो जाते हैं। ऐसे ही बाबा के बारे में एक कहानी है। बाबा जब तपस्या कर रहे थे तो उन्होंने कहा वृंदावन में कि अपने शिष्य से घोषणा की कि मैं तपस्या करने के लिए हिमालय जाऊंगा, सभी शिष्यों को बता दो। उन्होंने सभी शिष्यों को बता दिया, सभी जो उनके शिष्य थे सबने बता दिया, जितने भी लोग थे सभी एकत्रित हो गए रात में वृंदावन में कि बाबा कल चले जाएंगे हिमालय में तपस्या करने। लेकिन क्या होता है, सुबह जब उठते हैं तो बाबा सामने दिखाई दे जाते हैं। तो फिर उनके जो प्रिय शिष्य थे उन्होंने पूछा कि बाबा आप तो कह रहे थे आप हिमालय तपस्या करने जाएंगे। बोले, हाँ मैंने सोचा था, लेकिन क्या हुआ, रात को श्री कृष्ण और राधा जी मेरे पास आए। बोले, बाबा आप कहीं नहीं जाएंगे, आप सिर्फ वृंदावन में ही रहेंगे। तो मैंने डिसाइड किया, मैंने निश्चित किया है कि मैं यहाँ वृंदावन में ही रहूंगा और अपनी रामधुन गाता रहूंगा। बाबा को रामधुन बहुत पसंद थी। वो हमेशा श्री राम का धुन गाते रहते थे और लोगों को सुनाते रहते थे। ऐसी ही कहानी है बाबा के बारे में। बाबा जब जल में जाते थे तो घंटों समाधि ले लेते थे, किसी को नहीं पता चलता था कि बाबा कहाँ पर है। कहा जाता है कि बाबा वहां फ्रेश होने जाते थे, अपने जो पेट के अंदर जो आंतें वगैरह होती उनकी सफाई करते थे। जब बाबा वहां समाधि लगाने जाते थे तो उस समय क्या होता था, दो जो वहाँ घड़ियाल होते थे, क्रोकोडाइल होते थे, मगरमच्छ होते थे, वो बाबा के आसपास आ जाते थे। तो बाबा उनको बताशे और चरणामृत का प्रसाद देते थे, वो खुशी खुशी खाते थे और बाबा उनको रोटी भी देते थे। तो वो जो घड़ियाल थे, जो क्रोकोडाइल वाला मगरमच्छ थे, वो अपने दांतों से राम धुन बजाते थे। तो ये लोगों ने देखा, लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ और बाबा से प्रसाद खा के सीधे फिर अपने जल में चले जाते थे तो किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते थे। ऐसे ही भालू के बारे में है, भालू भी बाबा के आसपास आ जाते थे और आराम से बाबा से प्रसाद लेते थे, कथा सुनते थे और अपना चले जाते थे। बहुत सारी कहानियां हैं बाबा के बारे में। बाबा के चमत्कार के बारे में बहुत बहुत कहानियां हैं। जैसे कि देव बाबा लंबे समय तक वृंदावन में रहे और एक कहानी है बाबा के बारे में कि बहुत सारे लोग थे, वो कहीं जा रही थी, एक लेडीज थी, वो कहीं जा रही थी तो वो ऊंची चढ़ाई पर थी। उन्होंने देखा कि अचानक पैर स्लिप हुआ और वो 17 फीट नीचे गिरने लगी। अचानक उसे महसूस हुआ कि किसी दो हाथों ने आके उनको थाम लिया है। उनको महसूस हुआ कि बाबा ने उनको बचाया। उन्होंने बाबा को प्रणाम किया और सभी लोगों को बताया कि आज देवरा बाबा ने, श्री देवरा बाबा ने ही मुझे बचाया है। ऐसे ही कहानी है, बाबा जो है हमेशा एक स्थान पे नहीं रहते थे, कभी प्रयाग में रहते थे,
कभी बाबा वृंदावन में रहते थे, कभी बाबा हरिद्वार में रहते थे, अलग अलग जगह रहते थे। एक बार बाबा प्रयाग में गए, वहां पर देखा कि लोग कुछ नाव में जा रहे हैं। वो माघ का महीना था, बहुत तेज बारिश थी, बाढ़ भी आ रही थी नदी में। सब लोगों ने देखा एक नाव में कम से कम 45-40 के करीब लोग हैं, वो सभी एकदम नाव पानी में डूब गई। बाबा के शिष्यों ने देखा, बाबा के शिष्यों ने बाबा को बताया कि बाबा ऐसे से एक हादसा हो गया। बाबा बोले अच्छा बच्चा, कोई बात नहीं है। थोड़ी देर बाद देखते हैं कि सारे जितने भी सवारी थी सब तैर पानी में तैर तैर के, जिनको तैरना भी नहीं आता, वो आके किनारे पे आ गए। सब लोगों ने पूछा कि भाई आप लोग कैसे बोल गए? बोले हमें नहीं पता, हमें तो ऐसा लगा कि कोई हमें हाथ पकड़ के किनारे पे ले जा रहा है। बाद में नाव देखी, नाव को ढूंढा गया तो पता चला नाव 45 फीट नीचे गड्ढे में मिली। तो ऐसे चमत्कारी बाबा थे। सभी लोग बाबा का बहुत बहुत मतलब बहुत मानते थे, क्योंकि वो चमत्कार करते थे। बाबा कहते थे बेटा बच्चा, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, ये सब भगवान की कृपा है, और भगवान की कृपा से ही सब कुछ होता है। जैसे शिवरात्रि आती थी तो लोगों ने देखा बाबा की जटाओं से पूरे दिन पानी बहता था। बाबा सब लोग कहते थे कि बाबा आपकी जटाओं से तो गंगा जी बह रही, गंगा माँ आ गई, आप तो शिव का अवतार है। बोले नहीं बच्चा, मैं शिव का अवतार कैसे हो सकता हूँ? ये तो गंगा मैया की कृपा है, जो मेरे को गीला करती है, बालों से जल जाता है। तो वो कभी भी अपने ऊपर नहीं लेते थे कि मतलब मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ। सबको यही कहते थे अच्छे कर्म करो, ध्यान करो, पूजा करो। उनका कहना था गरीबों की सेवा करो, गरीबों को जो उनकी आवश्यकता है उनको दान दो। यही सबसे बड़ी पूजा होती है, यही सबसे बड़ा जप होता है, यही सबसे बड़ा दान होता है। आप जब गरीबों की सेवा करेंगे तो भगवान भी खुश होंगे, और गरीबों में भगवान होता है। ऐसे ही वृक्षों से भगवान को बड़ा, उनको देवरा बाबा को बड़ा लगाव था। वो हमेशा हर वृक्ष से बात करते थे, उनकी भाषा को समझते थे। उनके बारे में भी एक कहानी है कि श्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी वृंदावन आ रहे थे। तो उनके वृंदावन में आने के लिए जो रास्ता बनाया जा रहा था, उस रास्ते पर एक वृक्ष आ रहा था। तो सब लोगों ने सोचा कि चलो इस वृक्ष को काटते देते हैं। तो वृक्ष बहुत पुराना था, सब लोगों को पता चला, वो बाबा के पास गए, बाबा ऐसे ऐसे सब लोग इस वृक्ष को काटते हैं। उन्होंने कहा नहीं, मैं वृक्ष को तो नहीं काटने दूंगा। उन्होंने लोगों को समझाया भाई, ये मेरा इतना प्रिय शिष्य है, ये मैं मुझसे बातें करता है, मुझसे मिलने आता है, तो तुम इसको कैसे काट सकते हो? नहीं, आप रास्ता दूसरा बनाओ। बहुत समझाया, सभी लोग समझ गए बाबा की बातों को। बाबा वृक्षों से भी बहुत प्यार करते थे, जीवों से भी बहुत प्यार करते थे, और गरीबों से। उनके यहाँ गरीब और अमीर में, क्योंकि बाबा के पास कुछ भी नहीं था, वो जब किसी चीज से लगा भी नहीं है, तो गरीब और अमीर क्या, ना उन्हें कुछ लेना है किसी से। वो एक अपनी वृक्षशाला में रहते थे, ना उन्हें कुछ खाना होता था, ना कुछ पीना होता था। इस तरह के ये हमारे देवरा बाबा थे। इनके बारे में कहा जाता है, ये न, एक बच्चे की एक सांप के बारे में भी कहानी है। एक बच्चे को 1980 में बच्चा खेल रहा था, गांव के जैसे बच्चे खेलते हैं, खेलते खेलते एक नाग के ऊपर पैर पड़ा बच्चे का, उस नाग ने उस बच्चे को काट लिया। सारे लोग बहुत परेशान हुए, दौड़े दौड़े बाबा के पास आए, बाबा हमारे बच्चे को बचाओ, ये हमारा बच्चा ऐसे ऐसे खत्म हो गया, सांप ने काट लिया है। तो सब लोग उनके पास आए, उन्होंने ध्यान किया बाबा ने, और नागराज को बुलाया। नागराज से कहा कि तुमने इस बच्चे को क्यों काटा है? उन्होंने कहा क्योंकि इसने मेरे ऊपर पैर रख दिया। बोले ये तो बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं, नादान होते हैं, उसे नहीं पता कि तुम सांप हो क्या, खेलते खेलते गया, उसकी गलती नहीं है, उसकी कोई गलती नहीं है, ये तुमने ही गलती की, इसको काटी, ये तो बच्चा नादान है। बाबा ने जब कहा तो नागदेव को भी समझ में आया, उन्होंने अपना अपना विष निकाला तो बच्चा सही हो गया, और सबने बाबा की जय जयकार की। बाबा ने कहा नहीं, मेरी जय जयकार मत करो, बस सबका ध्यान करो, भगवान का ध्यान करो, और अच्छा कर्म करो, अच्छे संस्कार दो अपने बच्चों में, और सभी जीवों पे दया करो। ऐसे ही बाबा 1986 से लेके बाबा 19 जून 90 तक वृंदावन में रहे।
और बाबा का जो उन्होंने शरीर पूरा हुआ वो भी 19 जून 90 को पूरा हुआ बाबा का। उस समय भी वो वृंदावन में थे। अच्छा, एक बात मैं बताना भूल गई, बाबा का नाम देवरा बाबा क्यों पड़ा? जब बाबा मध्य प्रदेश की पहाड़ियों से तपस्या करके वायु मार्ग से देवरिया में अपना मचान बना के ध्यान मग्न हुए, वहां से उनका नाम देवरिया की वजह से देवरा बाबा पड़ा। ये मेरे को शुरू में बताना था, नहीं बता पाई इनके बारे में। तो बाबा का नाम देवरा बाबा वहां से पड़ा। उसके बाद आज अब इनका जो 19 जून 90 में इन्होंने शरीर समाधि ली। कहा जाता है योगिनी एकादशी के दिन इन्होंने समाधि ली। उसी दिन द्वापर में श्री कृष्ण जी ने सशरीर समाधि ली थी। कहते हैं बाबा महाभारत के काल से हैं, तो आयु का तो बाबा का पता नहीं, एजलेस संत कहलाते हैं बाबा। और सशरीर उन्होंने समाधि ली योगिनी एकादशी के दिन ही। बाबा ने 19 जून 90 को समाधि ली। जब बाबा ने समाधि ली, सशरीर समाधि ली, तो उनके शरीर को जब यमुना जी में प्रभावित किया, थोड़ी देर बाद उनके शिष्यों ने बाबा को देखना चाहा तो बाबा वहां नहीं थे, क्योंकि बाबा तो भगवान के अवतार थे। जो भी कुछ है अवतार तो नहीं कहा गया, लेकिन कौन थे क्या थे कुछ नहीं पता बाबा के बारे में। तो आज बाबा का मेरे पर बहुत बड़ा आशीर्वाद है। ब्रह्म ऋषि पितामह पात्रे जी का और श्री महाअवतार बाबा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। उनकी कोशिश को बहुत बहुत प्रणाम, क्योंकि उन्होंने मुझे इस आत्म जागृति वाले ग्रुप में प्रज्ञा जी के द्वारा जोड़ा। और माँ सरस्वती की मेरी भी कृपा हुई इस ग्रुप में जुड़ने के बाद, जो मैं आपके सामने बोल पा रही हूँ। अदरवाइज मैं तो कुछ भी नहीं बोल पाती थी। मैं तो जनरल बात करने में भी एक गैप लेती थी बोलने के लिए, एक्सप्रेस नहीं कर पाती थी कि मैं इतनी डिप्रेशन में थी। ये सब मेरा मेडिटेशन की वजह से है। आज महाअवतार बाबा जी की कृपा की वजह से ही है कि मैं आज आराम से बोल पा रही हूँ। ये मेरे ध्यान जो उन्होंने मुझे अपनी एनर्जी दी है, उस एनर्जी की वजह से है। बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। आप लोगों ने मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, नमस्ते थैंक सभी यू को। प्रभा जी, नमस्ते बहुत मास्टर सुंदर, जी। बहुत अच्छा Thank you, वेरी बताया नाइस, thank you, thank आप, you, बहुत अच्छा बड़ा बोला। प्रभाव मिला बिल्कुल। thank you very much. अच्छा लगा। बहुत अच्छा थैंक यू बताया। प्रभा जी, थैंक यू। थैंक यू प्रभा जी। थैंक यू जी। थैंक यू बहुत प्रभा जी, बहुत अभी अच्छा। आप जब रिकॉर्डिंग Thank you. बहुत अच्छा बोला। थैंक यू प्रभा दीदी।